सभी को नमस्कार। मैं शशि किरण साहित्य, कला, संस्कृति को समर्पित अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करती हूँ। आज का ये अंक पूर्व प्रसारित हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत पेड़ों की छांव तले पुस्तक चर्चा और काव्य पाठ के कार्यक्रम पर आधारित है। अध्यक्षता का निर्वहन किया वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर बीना शर्मा, पूर्व निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने। इस राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्वेता दीप्ति, पूर्व अध्यक्षा हिंदी केंद्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू तथा संपादक हिमालनी हिंदी मासिक पत्रिका का सानिध्य रहा। अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक मित्रों नमस्कार। अवगत हो कि आज कवि और कविता कार्यक्रम श्रृंखला में हम अपने पटल पर लेकर आए हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी प्रतिभा सुमन शर्मा जी को। प्रतिभा सुमन शर्मा, जिनका साहित्यिक उपनाम रजनीगंधा है, इनकी पहली काव्य कृति अर्बन नक्सल बीवी छपते छपते ही चर्चा में आ गई है। संवेदना और अनुभूतियों में नारी अस्मिता पर नए दृष्टिकोण से अपनी बात रखने वाली कवित्री प्रतिभा सुमन शर्मा अपनी कविताओं के माध्यम से अपना पाठक वर्ग पहले से ही बना रही हैं और धीरे धीरे इसका आकार भी बढ़ रहा है। यह बेहद सुखद है। पेड़ों की छांव तले संपन्न हुई 115वीं राष्ट्रीय गोष्ठी से संकलित वीडियो अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अंक में पहले मैं एनएसडी से पास आउट ख्यात प्राप्त अभिनेत्री प्रतिभा जी की फिल्म की एक झलक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर बेटियों को समर्पित कविता यह लड़कियां। अवगत हो कि लेखिका रजनीगंधा के मुख से पढ़ी जा रही कविता यह लड़कियां वस्तुतः आज की चर्चा में आ रही पुस्तक अर्बन नक्सल बीवी से ही है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कोई जनावर कुएं में गिर पड़ा और मर गया। गिरा नहीं, फेंका है। ठाकुर के आदमियों ने फेंका है। वो क्यों करने लगे ऐसा? याद नहीं, पिछले महीने पटवारी का बैल मर गया था और उसने राका को उठाने के लिए कहा था। हाँ, जब उसका बायकाट कर दिया था सारे चमारों ने। हाँ, कस्बे से कसाई बुलवा कर उठवाया था उसने। उस वक्त कहा तो था उसने कि तुम लोगों का हुक्का पानी बंद ना करा दूं तो कहना। वो क्या जानवर मारने गया होगा? अरे नहीं, उसी कसाई से कह के कुत्ता या गीदड़ फिकवा दिया होगा। हाँ, जहर देकर मरवा देते। तो जहर भी होगा पानी में? अरे भैया, पानी तो वैसे भी जहर हो गया। अब जो पिएगा क्या बचेगा? मर ही जाएगा। अब क्या होगा? भगवान ही जाने। कुएं में उतरना पड़ेगा, सफाई करानी पड़ेगी, और क्या। बिना पानी के जिएंगे कैसे? आज मैं जो कविता पढ़ने जा रही हूँ वो एक बहुत ही सुंदर कविता है। तो कविता का शीर्षक है ये लड़कियां। अब न जाने क्या बन गई है ये लड़कियां। पहले नन्ही परियां बन जाती थी, घर द्वार आंगन बन जाती थी, किलकारियां बन जाती थी, बाबा की लाडली, माँ की दुलारी, भाइयों की प्यारी, बहनों की खाला बन जाती थी। न जाने ये रंग बिरंगी लड़कियां तितलियों से रंग लिए तीज त्योहार बन जाती थी। झूलों के संग झूलती हुई रात रात भर हुड़दंग बन जाती थी। बारिशों के मौसम में तो हर बूंद में थिरक थिरक गीत बन जाती थी। न जाने कैसे पूरा संसार बन जाती थी, पर कुछ समय से सन्नाटा बन गई है ये सब।
आती नहीं आवाज कोई, कहाँ गई ये लड़कियां? होगी यही कहीं आंगन में खेलती, गली और नुक्कड़ पर, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इनको। न जाने कहाँ गई ये सब लड़कियां। कुछ तो बार बन गई, कुछ कोठे भी, कुछ बस शरीर बन गई, जगह जगह खरोचों वाला। पर मन कहीं खो बैठी है। कुछ रैन बसेरा बन गई, कुछ कोठियों में बंद खुद कोठियां बन गई, और कई तो कच्चे मकान बनी और कुछ झोपड़ियां भी। कुछ तो नदी बनी, कुछ तालाब भी, कुछ तो सड़कें बनी आवारा सी। कुछ को मंदिर बना दिया और कोई मस्जिद बनी। कोई खुद को देवी कहती है और लोग इन्हें चुड़ैले। ऐसी बंठन सुंदर नटखट लड़कियों का न जाने ये क्या हाल हुआ है। लगा कि चलो देखें, शायद कोई स्कूल बन गई हो, कुछ कवि, कुछ नेता, कुछ अभिनेता बन गई हो। पर ये तो रात बन गई है, सब की सब सुबह होने के इंतजार में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ये कविता थी ये लड़कियां। आप इसी तरह से बने रहे, आपका प्रेम और आशीष हमें मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्षमा, थैंक यू सो मच दोस्तों। सभी को मेरा अभिवादन। सबसे पहले तो मैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी प्रतिभा जी को बधाई देना चाहूंगी। बहुत कुछ जानने का मुझे अवसर मिला, और अभी अल्पना जी ने जितनी बातें कही हैं, व्यक्तिगत तौर पे वो उन्हें पहचानती हैं, और उससे उनके विषय में इतनी गहराई से उनकी बातों को सुन के लग रहा था कि कभी तो उनसे जरूर मिलूं मैं व्यक्तिगत तौर पे। और आज मैं आभार व्यक्त करूं अवधेश जी का भी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और उसकी वजह से मैं आप सबसे जुड़ रही हूँ। आपको मैंने सुना, रमा जी को, रमा मैम को सुना, गौतम सर को सुना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरे लिए। सभी मेरे लिए नए हैं, पर अभी इसी सप्ताह अवधेश जी ने मुझे ये पुस्तक की PDF उन्होंने भेजा था, और मैंने उसे पढ़ा। कुछ एक कविताओं की तो बार बार चर्चा हो रही है, और जब मेरी दृष्टि गई थी तो मैं भी बस एक बार पर अटक गई थी, क्योंकि उसकी कई एक पंक्तियां जो आपको बहुत भीतर तक छू जाती है। जब वो कहती हैं कि वह पूरी की पूरी किताब थी, तुमने कितनी पढ़ी है तुम जानो, वो सिर्फ एक एहसास न थी एक आभास, वह एक पूरी की पूरी प्रारूप थी, तुम्हें अनुभूति हुई कि नहीं हुई यह तुम जानो। हम हमेशा अपने अस्तित्व को लेकर इस प्रश्न चिन्ह के साथ ही जीते चले जाते हैं कि हमें हमारे साथ वालों ने कितना जाना, कितना समझा, और इसी में एक पूरी जिंदगी हमारी गुजर जाती है। एक स्त्री के रूप को अगर मैं देखूं, वो बेटी से, जब बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, वो अपनी पहचान बनाने की स्थिति को, और अपने सिर्फ पति नहीं, अपने बच्चों के पास भी वो इस रूप में हमेशा रहती है कि उसके बच्चे उसे कितना समझ रहे हैं, उसकी माँ उसे कितना समझ रही है, उनके पति उन्हें कितना समझ रहे हैं। और ये एक प्रश्न चिन्ह के साथ हम जी जाते हैं, या कहें कि जीते चले जाते हैं। जैसे कि उन्हीं की एक पंक्ति मैंने अभी मैं देख रही थी कि बड़ी खामोश सी गुजर रही है, जिंदगी है बस चल रही है। तो हम लोग अनायास कह देते हैं ना, बस कितनी सहज सी ये चार छोटी सी पंक्तियां हैं कि बड़ी खामोश सी गुजर रही है, जिंदगी है बस चल रही है। हम हमेशा यही कह के रह जाते हैं, हाँ बस चल रहे हैं, हाँ बस ठीक है, चल ही रहा है। उसके भीतर एक फिर एक जो विद्रोह है इनकी पंक्तियों में, इस सहजता के साथ ही वो फिर कहती है कि तू अपनी कलम से वक्त के कसीदे कह, कल में बिकी हुई है उससे क्या, बाजार हमेशा एक सा नहीं होता, आग लगाने के लिए एक चिंगारी भी काफी है, तू कारवां बन, अकेले शुरुआत तो कर। रमा मैम ने कहा था कि कविताएं तप कर निकलती हैं, तो उस तपन को महसूस करने के लिए उसके अंदर जो कशिश है, उसके अंदर जो विचार है, उसको जानने के लिए उसमें डूबना जरूरी होता है। हम ऐसे ही ऊपरी तरह से गुजर जाए और कुछ कह दे, वो मायने नहीं रखता।
अल्पना जी ने बहुत अच्छा कहा कि जहाँ बौद्धिकता है, जैसे मैंने कुछ बातें मुझे लगा था कि जैसे वह औरत है, फिर कभी बात, रोक टोक, ऐसी औरतें, महबूबा, मेरी बेटी और अर्बन नक्सल बीबी, ये तो नाम ही ऐसा है जो अनायास ही आपके इस संग्रह के प्रति लोगों को आकर्षित कर जाता होगा, क्योंकि आपका शीर्षक बहुत मायने रखता है। वो शीर्षक ही होता है जो अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर जाता है कि आखिर इसमें है क्या। जैसे कि अभी अल्पना जी ने कहा कि वो बहुत मायने रखा होगा आपका नाम और आपकी पुस्तक का ये नाम, कि लोग उसे खरीदने के लिए या उसे पढ़ने के लिए बेचैन जरूर हो जाते होंगे। कुछ कविताएं हैं जैसे लव जिहाद मोहब्बत कठपुतली आज के समय को दर्शाती हुई, और उसके बाद एक जो कविता मुझे कहीं छू कर गुजरी कि तुम चलो आगे मैं आ ही रही हूँ, रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना, मैं आ ही रही हूँ। देखा ना तुमने मुड़कर, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम मर्दों का ना कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ शिकायत की है अगर, तो मुझे लगता है कि जब हम साथ चल रहे होते हैं ना, तो हम ये कहते हैं हम सक्षम हैं, सबल हैं, मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। पर हमारे अंदर एक छोटी सी उम्मीद भी होती है कि मैं देखूं कि मेरे आगे वाले को मेरी कितनी परवाह है, वो पलटता है या नहीं, वो मुझे साथ देख रहा है या नहीं। ये जो अटेंशन लेने की आदत होती है ना, वो महिलाओं में होती है। चाहे हम जितनी भी बात कर ले, जितनी भी नारी सशक्तिकरण की बात कर ले, नारी विमर्श की बात कर ले, बावजूद इसके मुझे लगता है ये जो एक पॉइंट होता है ना, वही जिंदगी में आपको आपके साथ वाले के साथ जोड़ता है। जब आपको लगता है कि आपकी परवाह भी कोई कर रहा है। मैं जितना समझ पाई प्रतिभा मैम के इस पंक्तियों को लेकर के, उसके बाद ही कुछ कविताएं थी जैसे इतिहास अतीत के साथ, ये सारी की सारी मतलब कविताएं जो एक अलग मूड की, अलग धार की, जिसका वर्तमान के साथ संवाद हो रहा होता है। ऐसी ही कुछ रचनाएं हैं, हिंदी हैं हम, हे भारत दूत। अभी अल्पना जी ने कहा ना कि देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ गुणगान करें, उसकी कमियां, उसकी कमजोरियां, उससे भी एक सजग नागरिक किस तरह उससे जुड़ता है, उसको व्यक्त करता है। और एक क्रांति की जो छोटी सी आग, जो जैसे दुष्यंत जी की बात थी ना कि वो मेरे सीने में नहीं आपके सीने में जो होनी चाहिए, कविता की हर पंक्ति इसको चरितार्थ करती है। जो मुझे तो ये जान के लग रहा है कि एक कलाकार वो जीता है, अपने समय को जीता है, अतीत को जीता है, वर्तमान को जीता है और उससे अधिक भविष्य के बारे में भी चिंतित होता है। वो सारी बातें मुझे प्रतिभा जी की कविता में दिखने को मिली। और उसके साथ ही एक जो मुझे कविता बहुत छू कर गुजरी थी, वो कविता लकीरें। इस पर निगाह जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण सी बात है। मुझे लगता है कि ये हर परिवार, हर पति पत्नी के रिश्तों की जो बात है, रिश्तों की गर्माहट कब छूट जाती है हम नहीं जानते, पर उसकी बहुत सहजता से जब ये लिखती है कि अच्छी लगी रिश्तों की गर्माहट, रिश्तों की गर्माहट कब ठंडी होने लगती है पता ही नहीं चलता। उम्र आधी कट गई, कनखियों से सफेदी झांक रही थी, तुम्हारे और हमारे भी एक ही घर में रहते हुए, एक ही बिस्तर पर सोते हुए अरसा हो गया। ना कोई मर्द रहा मेरी जिंदगी में, ना कोई औरत रही हम दोनों के बीच, फिर भी एक ही बिस्तर के बीच की इतनी सी दूरी। अब यहाँ एक इतनी सी दूरी, यहाँ इतनी भी लिख सकती थी, पर ये इतनी जो शब्द है वो बहुत अपना सा शब्द लगा मुझे कि फिर भी एक ही बिस्तर के बीच की इतनी सी दूरी ना तुम तय कर पाए ना हम, तो क्या रिश्ते सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए निभाते रहे हम? ये जो रिश्तों की परिभाषा है आज के समय में, मुझे लगता है कि जो एक ठंडापन, जो चूकने की दास्तान होती है, बहुत सीधे और सहज भाषा में प्रतिभा जी ने कह दिया। और मुझे इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है कि इस पे बहुत ज्यादा चर्चा की जाए, लेकिन एक मन की बातें जो आम तौर पर जिस पे हम चर्चा नहीं करते, जिस पे हम बहस नहीं करते, पर ये कहीं ना कहीं हर किसी के मन की बात होती है। तो मुझे जितना भी मैं उनको देख रही थी, अभी जितना भी मैंने सुना, तो शायद उसके दरमियान मेरी बातें बहुत कम हो, लेकिन मैं बहुत कुछ कहना भी चाह रही थी।
तो यथार्थ को चित्रित करने में हम कुछ ऐसे शब्द भी प्रयोग कर जाते हैं जो शायद मन की कोमलता को कहीं ना कहीं आहत करती है। तो जरूरी भी ये नहीं होता कि हम बहुत कुछ बहुत तीखे शब्द में कहें, पर बहुत कुछ हम बहुत आसानी से, बहुत सहजता से, बहुत सरलता से व्यक्त कर जाते हैं, जो प्रतिभा जी की बहुत एक कविता में मुझे ये महसूस हुआ। और मैं सचमुच आपके संग्रह से जुड़ करके खुद को मतलब क्या कहूँ, मैं सौभाग्यशाली मान रही हूँ। और उससे ज्यादा मैं आप सबको सुनकर मुझे लग रहा है कि अवधेश जी ने मुझे ये अवसर दे करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब आप एक मूड और मिजाज के लोगों से मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसको पुनः पुनः पढ़ूंगी और मैं जरूर इस पे कुछ लिखने की कोशिश करूंगी। करते हैं तो अतिथि जी से निवेदन है कि कृपया इस पुस्तक पर अपने कुछ विचार रखें। स्वागत है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अवधेश जी को के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आज आपने ऐसी शख्सियत से मिलाया, बहुआयामी तो है ही, लेकिन उनके मन की कोमलता और विद्रोह एक साथ उनकी कविताओं में झलक कर है। दीप्ति जी से फोन पर बात हुई विमलेश कांति वर्मा के द्वारा, रमा जी से मिल चुकी हूँ। आज राजेंद्र जी को सुनना, अल्पना जी को सुनना, सबको सुनना बहुत सुखद लगा। और पेड़ों की छांव तले समूह से जुड़कर एक रिश्ता जो मेरा आप सबसे बना है, उन रिश्तों को लेकर 4 पंक्तियां आपके सामने रख रही हूँ। मन उल्लसित होता है बनते हैं जब रिश्ते, मन उमकता है परवान चढ़ते हैं रिश्ते, मन तड़पता है खीर से बिखरते हैं रिश्ते, सच कहूँ फूल से मासूम होते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। बस ये रिश्ता जो हम साहित्यकारों के मध्य एक बना है, वह लंबा चले, दूर तक चले। मुझे लगता है जितनी भी रचना धर्मिता है, उन सब के मूल में समाज की वे बातें हैं जो हमें कहीं दिल को गहरे चुभती हैं। कुछ उनसे होकर गुजर जाते हैं, कोई टिप्पणी नहीं देते, और प्रतिभा सुमन जी जैसे संवेदनशील लोग उसे शब्दों में बांध अपनी एक पुस्तक छाप देते हैं, उतार कर हमके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। एक व्यक्ति में इतनी सारी प्रतिभाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं, मैं सच में अचंभित हूँ। आपके अन्य रूपों अपेक्षा आपका तो अभिनेत्री रूप है, और आपने जो ठाकुर के कुएं में जो संवाद बोले, उससे मुझे लगा कि आज तो मेरे जीवन का बहुत सौभाग्य का दिन है कि मैं एक साथ इतनी बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति से यहाँ मुलाकात की। आपकी जब पुस्तक भेजी अवधेश जी ने मुझे PDF में, और मैंने आपकी पूरी 80 की 80 कविताएं उसी अपने मोबाइल पर सर्फिंग करते हुए पढ़ी, और उन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लग रहा था, जब आपने शीर्षक चुना होगा अर्बन नक्सल बीबी, वो कितना कुछ आपके मन से गुजर कर गया होगा। कितने कितने पात्र रहे होंगे आपकी जिंदगी में, कितनों को आपने देखा होगा, तब जाकर कविता की बोल प्रस्तुति हुई होगी। सच में उस कविता ने मुझे हुआ, और आज आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा एक बड़ी बिंदी के साथ जब देखा तो मेरा अंतर्मन और बहुत विगलित हो गया। आपने लिखा, मैं नहीं लगाती सिंदूर कभी, ना पहनती हूँ कोई मंगलसूत्र, ना रखती हूँ कभी कोई व्रत पति की लंबी उम्र के लिए, न कभी लाल रंग की साड़ी पहनी है मैंने कभी, नहीं बिंदी लगाती हूँ माथे पर, न भगवान का कोई मंदिर है मेरे घर में, नहीं कोई तस्वीर टंगी है दीवारों पर। हाँ, लिखती हूँ कुछ किताबें, दिमाग को जो जो चाहिए सब श्रृंगार करती हूँ, बस सिंदूर नहीं लगाती। फिर भी सब लोग मुझे शर्मा जी की पत्नी ही कहते हैं, और उन्हें मेरा पति, क्योंकि हम दोनों दोस्त ज्यादा है, पति पत्नी को और यह दोस्ती, यह मित्रता जिस दिन दो में बन जाती है, तो मुझे लगता है प्रेम के जिस स्वरूप की कल्पना हमने की है, हम महिलाएं जिस प्रेम के पीछे, जिसको हम कभी मृग मरीचिका भी कहते हैं, अभी जब कहा जा रहा था कि
एक ही बिस्तर पर वर्षों सोते हुए इतनी सी दूरी जो रह जाती है, शायद उस दूरी का कारण यही होता है कि हम एक दूसरे के स्वामी तो बनते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित तो करना चाहते हैं, पर मन से एक धरातल पर साथ नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है, मुझे कभी कभी लगता है, बेटियों के रूप में, बहनों के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में, अपने इतने सारे रूपों में होते हुए भी, और आजकल तो मैं एक शब्द और जोड़ती हूँ, उच्च शिक्षित और बहुत अधिक कमाऊ होते हुए भी कहाँ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि एक छोटी सी बात, किसी का प्रेम वर हमें मिल जाए, किसी के साथ हमारी जिंदगी सुकून से कट जाए, किसी के साथ हम अपनी बातों को बांट सके, वही सबसे अधिक असफलता आ जाती है, वही संबंध टूटने लगते हैं। तब जाकर कहीं लगता है प्रतिभा सुमन जैसा व्यक्तित्व जन्म लेता है जो रजनीगंधा उपनाम से लिखता है और अर्बन नक्सली भी लिखते हुए सबको बता देता है कि ये सारे ढोंग, ये सारे कबरक होना, ये सारा अपने को बड़ा मानना बहुत छोटा है। हमारे मन का बहुत छोटा सा कोना जो हमेशा रिक्त रहता है, वह भर जाए तो शायद हम सब समाज में वो समरसता आ जाए जिसकी कल्पना हम रचना धर्मी करते हैं। कविता हर पाठक को बांध लेगी जहां आप लिख देती हैं कि पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, उनके प्रेम का विगलन क्या है, हम किस सीमा तक जाना चाहते हैं। आपने जिन छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर, चाहे वो गणतंत्र कविता रही हो, चाहे अपने रिश्तों की बात कही हो, चाहे आप लव जिहाद की बात करें, आपकी सभी कविताएं विभिन्न रंग रूप और शेड की कविता है, और संभवतः वो शेड आपकी कविताओं में इसलिए आया है क्योंकि आपने दुनिया को बहुत करीब से देखा। आपने कोई एसी कमरे में बैठकर कविताएं नहीं लिखी हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे कोमल भाव, इनकी चर्चा आपने उन 80 कविताओं में कई बार की है। मैं पढ़ते हुए जब गुजरी तो कई बार आंखें भीगी, कई बार मन बड़ा द्रवित हुआ कि काश इतनी सी चीज के लिए भी तरसना पड़ता है क्या प्रेम भी ऐसी वस्तु है कि इसको मांगा जाए। वो लोग साथ रहते हुए वो स्वयं उत्पन्न क्यों नहीं। अच्छा, मैं ले लूंगा प्रतिभा जी, और आपने जो रजनीगंधा उसे शीर्षक दिया और जिस तरह से उसका समर्पण लिखा है अपने दोनों बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, समाज के लिए, आप महिला जाति की गौरव है। आपने इन कविताओं को लिखकर और आपने सारे अपने जितने दायरे हैं उसके अनुभव को उसमें समेट दिया है। बधाई शब्द तो बहुत छोटा है आपके लिए। मुझे लगता है आपकी कविताएं लाखों लाखों के लिए प्रेरणा बनेगी अच्छे प्रकाशन के लिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मैं आपको बयान देती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका डॉक्टर बीना शर्मा जी। अब लेखिका के मुखार बिंदु से कि उनको कौन सी कविता ज्यादा अपील करती है। और सबसे बड़ी बात कि मैं अवधेश जी को कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जी, हमें आपके पटल पे बुलाने के लिए और इस पुस्तक को चर्चा का विषय बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, खासकर रमा मैम का, राजेंद्र गौतम जी का, श्वेता जी का, मीना जी का, अल्पना जी का ऑफकोर्स, और अल्पना जी का और तबस्सुम जी का। देखिए, ये पुस्तक सिर्फ तबस्सुम, अल्पना और क्षमा की वजह से आपके सामने, ये सब इन्हीं का प्रयास है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसमें बस कविता की लेखक हूँ, बाकी सारे प्रयास इन्हीं लोगों के हैं। सारा कुछ प्रूफ रीडिंग से लेके सब कुछ इन्हीं लोगों ने किया है। और सच कहे तो पुस्तक के रूप में अगर ये पुस्तक आपके सामने है तो बस इन्हीं लोगों की वजह से है, मैं ये कहना चाहती हूँ।
प्रतिभा की जो किताब पहली रिलीज हुई है, पहली किताब, और इतनी अच्छी किताब, मैं सच बताऊं, इस बारे में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि अल्पना जी ने, तबस्सुम जी ने, राजेंद्र गौतम जी ने, रमा जी ने, श्वेता जी ने, सब लोगों ने इतना कमाल बोल दिया है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। सही बात है, प्रतिभा ने सही बोला कि कोई शब्द नहीं बचे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसके एक्सपीरियंस से, अनुभव से कमाल की एक किताब निकली है, और अभी तो ये शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि प्रतिभा की जो बाकी कविताएं हैं और बाकी जो कहानियां हैं, उसकी किताबें जल्दी आएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इतना अच्छा लिखती है वो। मेरी वाइफ है इसलिए मैं तारीफ करूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मुझे ना बहुत तकलीफ होती है कि जब मेरी वाइफ है इसलिए मैं बोलूँ, ऐसा नहीं है। वह वाकई एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्ट्रेस, आई सैल्यूट हर। आप गुलजार साहब के प्रेमचंद की कहानियां देख लीजिए, 2 कहानियां की उसने, और कमाल की एक्टिंग की है। राजकुमार संतोषी का फिल्म किया है लज्जा, और हरी भरी फिल्म की है श्याम बेनेगल की। वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, और मैं तो उसको हमेशा बोलता हूँ कि एज एन एक्ट्रेस यू शुड डू समथिंग, लेट अस डू समथिंग। तो हम करेंगे, जल्दी करेंगे, और जल्दी ही वो आएगा, वो बात अलग है। लेकिन एज ए राइटर उसकी पहली जो किताब आई है, अर्बन नक्सल बीवी, और ये मैं सैल्यूट करता हूँ उसको कि जब टाइटल चुनना जाना था किताब का, तो उसने, प्रतिभा ने ये बोला कि नहीं, ये ही टाइटल होना चाहिए। क्या बात। मैं इसको लेकर के पंकज सुधीर जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, शहरयार जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो सीहोर में भोपाल के पास बैठे हैं, क्षमा को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना हेल्प किया, इतना कुछ किया उसके लिए। मैं सच में मैं भूल नहीं सकता हूँ राजेंद्र गौतम जी, आपका सहयोग, तबस्सुम जी, अल्पना जी, आपका सहयोग, रमा जी, आपका सहयोग, श्वेता जी, आपने तो आज कमाल कर दिया, क्या बिंदास बोली हैं आप। सब लोगों ने इतना अच्छा बोला है, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन रियली आई लव यू ऑल एंड सैल्यूट यू। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अब अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अवधेश सिंह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।